तो फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट संख्या 83 जो कि है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, लेकिन साथ ही पीसीएस के लिए भी उतना ही जरूरी है और साथ साथ अन्य एग्जाम जहाँ पे जीके जीएस आते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है संकलन है। तो बिल्कुल जो है लास्ट तक बने रहिए आप लोग और एंजॉय करिए सेशन को। ये है मेरे बारे में थोड़ा जानकारी, ठीक है। स्कूलिंग हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय बलिया से। यूपी टेट सीटेट जो भी है सब क्वालिफाई हैं। 3 गवर्नमेंट जॉब कैग में, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उसके बाद जो है गवर्नमेंट टीचर इन उत्तर प्रदेश। पहला जो है प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 का विरोध किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 का विरोध किया था। ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजीपुर अधिवेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या हुआ, विरोध हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका विरोध हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, कांग्रेस ने इसकी जगह जो है संविधान निर्माण समिति की मांग की। उन्होंने कहा कि जो 1935 में अधिनियम आया है इससे काम चलने वाला है नहीं, हमें क्या चाहिए, संविधान निर्माण समिति चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था। ठीक है, उग्रवादी नेता की बात हो रही है असल में। फिरोज शाह मेहता ऑप्शन ए है, गोपाल कृष्ण गोखले बी है, बिपिन चंद्र पाल, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बिपिन चंद्र पाल जी जो है क्या थे, एक उग्रवादी लीडर थे। उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया था बंगाल विभाजन में। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 1858 में, 7 नवंबर 1858 में, जो आज बांग्लादेश है। ठीक है, यानी कि उस समय बंगाल हुआ करता था, वहां पे हुआ था। निधन जो है 20 मई 1932 में हुआ। लाल बाल पाल जो है उग्रवादी नेता थे, इसमें बिपिन चंद्र पाल थे। लाल कौन थे, लाल लाजपत राय थे। बाल थे बाल गंगाधर तिलक, और पाल थे बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लीडर जो है गांधी जी से पहले उग्रवादी नेताओं में शुमार थे। गांधी जी तो वैसे भी उग्रवादी नहीं थे, नरमपंथी थे, लेकिन गांधी जी से पहले के लीडर थे लोग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। बीजी तिलक ऑप्शन हुआ पहला, बीजी तिलक से, एनी बेसेंट से, जीके गोखले के उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कॉमनवेल्थ पत्र जो है एनी बेसेंट जी से जुड़ा हुआ है। देखिए, यह पत्रिका जो है प्रकाशित हुआ था 1940 में। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र को एनी बेसेंट जी द्वारा संपादित किया गया था। जो कॉमनवेल्थ है उसको एनी बेसेंट जी ने क्या किया था, संपादित किया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का उसका सभापति कौन था। ठीक है, जो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस ठीक हुआ था ठीक है, उसके सभापति कौन थे पहले, उसकी बात हो रही है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, जवाहरलाल नेहरू जी या जेबी कृपलानी जी। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, देखिए, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के जो है अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिसकी बैठक जो है 27 दिसंबर 1928 को तत्कालिक कोलकाता में हुआ था। ठीक है, जो इस समय कोलकाता है वहां पे जो है इसकी बैठक हुई थी 1928 में। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है अनाईमुड़ी, तोता बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। देखिए, प्रश्न तो बहुत इजी है, लेकिन जो मैं डिटेल में दूंगा, जब आपको क्रोनोलॉजी बनाने के लिए आएगा तो क्रोनोलॉजी में आप फंसेंगे, वो क्रोनोलॉजी भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन अनाईमुड़ी। ठीक है, तो अब देखिए, ये लंबाई आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। आजकल जो है ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, डायरेक्ट लंबाई भी पूछी जा रही है और क्रम सेट करने के लिए आपके एग्जाम में आ रहा है। अनाईमुड़ी की लंबाई जो है कितना है, 2695 मीटर है। इडुक्की जिले में स्थित है ये। बाकी दोदा बेटा है, दोदा बेटा 2637 मीटर है। महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर, और अमरकंटक जो है 1048 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जो बद्रीनाथ जी हैं उनका प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन नदी है, वो है आपका की अलकनंदा। ठीक है, देखिए,
अब ये तीनों विश्लेषण जो है ध्यान से पढ़ना है आपको। अलकनंदा नदी के तट पर कौन है? बद्रीनाथ जी है, ठीक है। और मंदाकिनी नदी के तट पर कौन है? केदारनाथ धाम है। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन है? रुद्रप्रयाग है, ठीक है। ये तीनों को आपको याद रखना है। अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ जी, मंदाकिनी नदी के तट पर है श्री केदारनाथ धाम, और रुद्रप्रयाग जी का मंदिर जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ठीक है, गलत हो गया, प्रवाहित है, ठीक है, प्रवाहित होती है, ये है, ठीक है, बहती है। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। उत्तर हो जाएगा ताप्ती, तापी, ठीक है, तापी नदी। तो यहाँ देखना है, ये सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा नदी। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा नदी है। मेघालय का पठार है, क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, हिमालय श्रेणी का भाग है, कि प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, पूर्व घाट पर्वतीय का भाग है, या सतपुड़ा श्रेणी की भाग है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। और गोंडवाना लाइन और इस सब पढ़े होंगे, तो ठीक है, जब किस तरह से ये द्वीपों का जो है आपस में टकराव हुआ, समन्वय हुआ, कैसे बना, ठीक है, तो उसमें आप उसी से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इस वहाँ से आपको इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो उत्तर देखिए, ऑप्शन देखिए, सॉरी विश्लेषण देखिए, मेघालय पठार व शिलांग का पठार, ठीक है। जो मेघालय का पठार, शिलांग का पठार है, मूल रूप से क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस पठार को गारो, राजमहल दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। यह प्रमुख रूप से गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से निर्मित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो मेघालय पठार है, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया से पहाड़ियों से क्या है? निर्मित है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। गंगा नदी किसकी उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अनुक्रम अपवाह का, या परवर्ती अपवाह का। उत्तर हो जाएगा यानी कि जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी, ठीक है। देखिए, पूर्ववर्ती अपवाह का आशय जो है नदियों के अपनी पुरानी घाटियों में प्रवाहित होने से, ठीक है। जो नदियों की पुरानी घाटियां हैं, अगर वहीं से प्रवाहित हो रही हैं तो उन्हें पूर्ववर्ती अपवाह नदियां कहते हैं, ठीक है। और जितनी भी हिमालय की नदियां हैं, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह के उदाहरण है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? सब के सब जो है पूर्ववर्ती अपवाह नदियां। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ठीक है, ये प्रश्न आसान है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, जब क्रम सेट करने के लिए आएगा तो वहां पे आजकल लंबाई पूछी जा रही है। लंबाई नहीं याद होगा तो क्रम सेट नहीं कर पाएंगे। सियाचिन, बालाटोरो, चोंगलुमा या बियाफो। उत्तर हो जाएगा आपका इसका ए ऑप्शन। सियाचिन जो है सबसे बड़ी हिमनद है, ग्लेशियर है, ठीक है। देखिए, जो सियाचिन है वो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, यानी कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल को अगर छोड़ दिया जाए तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है, ठीक है। यानी कि ध्रुवों को छोड़ के अगर उनमें कंपेयर किया जाए तब की बात हो रही है। 76 किलोमीटर की लंबाई है। बाल्टोरो की लंबाई जो है 58 किलोमीटर है। शोंगलुमा की जो है 50 किलोमीटर है, और बियाफो की जो है 60 किलोमीटर है। ये याद रखना है, एकदम रट लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पे कॉमेडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।